पूर्वांचल तो इनका अवैध किला बना हुआ है, और जितने भी मंत्री यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि पता है यहाँ पर बीजेपी इतना मजबूत है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर से और जो नेता हैं दारा सिंह, इन लोग का बलि भी चढ़ाया गया तो बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बल्कि ये लोग अगर बीजेपी में रहते तो ये लोग भले ही मोदी के नाम पर नहीं काम करने के बावजूद भी ये बैतरनी पार कर जाते। पूर्वांचल जो है आज नरेंद्र मोदी का किला है, उसके बाद दूसरे उसके अगर सेनापति हैं तो वो योगी आदित्यनाथ हैं, वो भी गोरखपुर के हैं जी। और जिस तरह भी काशी में जितना जोर दिया गया प्रधानमंत्री का, और ये लोग आए हुए हैं, देखिए यहाँ पर इन लोगों के हटने से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। पूर्वांचल तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बीजेपी के लिए। राम मंदिर ये बनवा रहे हैं, काशी का इन्होंने इतना ये किया, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, योगी आदित्यनाथ यूपी का सीएम का वहां पर गोरखपुर अपना क्षेत्र है। स्वामी प्रसाद मौर्य हो या दारा सिंह हो, ये जिस तरह हवा बदला है उस तरह इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। राम मंदिर तो इनका सबसे बड़ा संजीवनी है, और राम मंदिर इनका जो मैनिफेस्टो होता है उसका टॉप नंबर 1 है जी। और वो राम मंदिर बनवा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए उससे अच्छा कौन सा सीट होगा। और अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, वो पूरे देश को मैसेज, स्टेट को मैसेज देना चाहते हैं कि अयोध्या के नाते पूरे इलेक्शन में राम मंदिर जिंदा रहेगा। देश की सबसे बड़ी आबादी वाली राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। सिर्फ यूपी में ही नहीं, देश के और भी 4 राज्यों में, जिसमें उत्तराखंड, पंजाब जैसे भी राज्य हैं, वहां पर चुनाव होने जा रहा है। लेकिन पूरे देश की नज़र जो है वो उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है। 2 कारण हैं। पहला तो कि उत्तर प्रदेश के रास्ते से होते हुए ही लोग दिल्ली के गद्दी तक पहुंचते हैं, यानी केंद्र में सरकार बनती है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, बिहार के लोग बहुत रुचि ले रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस्तीफा का दौर चल रहा है। करीब 11 विधायक और 3 मंत्री, यानी कुल मिलाकर 14 विधायक जो हैं सत्तारूढ़ दल के, बीजेपी के, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। उनके नाम पहले आपको बता देते हैं। देखिए, जो 3 मंत्री इस्तीफा दिए हैं उनमें स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, धर्म सिंह सैनी हैं, और इनके बाद दारा सिंह चौहान है। ये 3 मंत्री रहे हैं बीजेपी सरकार में यूपी में जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। इनके अलावा जो 11 विधायक हैं उनमें ब्रजेश प्रजापति हैं, भगवती सागर हैं, रोशन लाल वर्मा हैं, डॉक्टर मुकेश वर्मा हैं, अवतार सिंह भड़ाना हैं, विनय साके हैं, बाला प्रसाद अवस्थी, राधा कृष्ण शर्मा हैं, राकेश राठौर हैं, दिग्विजय नारायण जय चौबे हैं और माधुरी वर्मा है। क्या कारण है? इतना मतलब चुनाव आयोग के द्वारा जैसे ही डेट का अनाउंसमेंट किया गया, घोषणा हुआ कि 7 चरणों में यूपी में चुनाव होगा, और उसके बाद से भाजपा बिखरने लगी, तितर बितर होने लगी। पार्टी में इतनी बड़ी मतलब आप कह सकते हैं कि अफरा तफरी मची हुई है। क्या ये कोई भाजपा की पहले से रणनीति है? क्या टिकट कटने की संभावना से ये लोग भाग रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते हैं? कई तरह की बातें हैं, कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं हो सकता है। या क्या इन विधायकों को जो भागे हैं, जो सपा ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो गया है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने जा रही है? क्या कारण हो सकता है? क्योंकि चुनाव में महज अब 1 महीने का समय भी नहीं रहा। अगर कायदे से हम देखें तो नामांकन का दौर अब शुरू होगा, और इस मतलब आप कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज में इतने नेता, और सबसे बड़ी बात जो गौर करने वाली बात है कि ये बार बार कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के जो ब्राह्मण हैं वो पलायन करेंगे, वो भागेंगे बीजेपी से। लेकिन इसमें तो कोई, अगर 1-2 नाम को हटा दिया जाए तो 14 में से लगभग 12 तो विधायक इसमें ओबीसी कोटा से आते हैं। तो मतलब ब्राह्मणों की नाराजगी नहीं है उत्तर प्रदेश में बीजेपी से। क्या है पूरा कारण, इस पर हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर चर्चा हमारा केंद्रित रहेगा। बीजेपी से विधायकों का भागना क्या कहता है, क्या मैसेज देता है? क्या योगी फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे? पिछली दफा 325 सीट आया था आदेश जी। इस बार सवाल सुन लीजिए बस तुरंत। इस बार जो स्थिति बना हुआ है, जिस तरह का सीन अभी लग रहा है, ब्राह्मण नाराज नहीं है, साफ है। यूपी में दोबारा वो चुनाव मतलब सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, और क्यों ये लोग भाग रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 325 सीट पर पिछले साल बीजेपी पिछली बार जीत कर आई थी जी। और देखिए, इतना लगभग पूरा यूपी को इन्होंने जीत लिया था, और एंटी इनकम्बेंसी बहुत सारे सीटों पे है। अभी देखिएगा, जब टिकट बंटवारा होगा तो 50 से 100 ऐसे एमएलए होंगे जिनको टिकट नहीं दिया जाएगा जी। और ये ऐसे नाम हैं जो कि पहले से भांप चुके हैं
कि इनके टिकट इस बार कट सकते हैं। 3 मंत्रियों की आप बात कर रहे हैं। 3 मंत्री जो हैं, दारा सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य और एक सैनी है, धर्म सिंह सैनी जी। ये तीनों ऐसे नेता हैं जो कभी भी एक दल में कभी नहीं रहे। बात करें अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य आजीवन रहे, वो बीएसपी में सब 2017 में शामिल हुए इसमें, और इस बार उनको अपने बेटे के लिए टिकट चाहिए था। अच्छा। इनकी बेटी भी एमपी है बीजेपी से, संघमित्रा जो मौर्य है जी। वो एमपी है बीजेपी के टिकट से। और वो बीजेपी के साथ हैं। हाँ, बीजेपी के साथ है वो, और बेटे को इनको टिकट दिलाना था। तो और इनका भी परफॉर्मेंस जो पडरौना में है, जिसके चलते बीजेपी को लगता है कि बट्टा लग सकता है और इनको चेंज करने वाली थी बीजेपी। ऐसे ही रिपोर्ट मिल रही है कि 50 से 100 लोगों को हटाने वाले थे। ये चर्चा तो मुझे लगता है आदेश जी कि साल भर से चल रही है कि 100 लोगों का टिकट कटेगा ही कटेगा, हर एक इलेक्शन में कट। देखिए बहुत बड़ा जीत रहा ना, 325 एमपी, इतना आज तक कभी यूपी में नहीं जीता गया जी। उतना में एमएलए में उतना में कटना ही है। बहुत लोग का परफॉर्मेंस के आधार पर देखिए, ये जितने लोग जो हैं जाकर समाजवादी पार्टी में मिल रहे हैं, तो ये बीजेपी से ज्यादा खतरनाक समाजवादी पार्टी के लिए है, क्योंकि इन्होंने 5 साल तक अगर अच्छा काम नहीं किया है जिसके कारण इनका टिकट कट रहा है, तो इनका जो बदनामी है वो समाजवादी पार्टी अपने माथे लेगी जी। क्योंकि देखिए चुनाव में क्या होता है कि विधायक कितना भी पॉपुलर पार्टी हो, लेकिन विधायक हार जाता है। उसका कारण क्या होता है कि या तो उसने काम नहीं किया या उसमें योग्यता नहीं या आरोप लगा। लेकिन आदेश जी, ये लोग जो सफाई दे रहे हैं कि ओबीसी का, अन्य पिछड़ी जातियों का, ईबीसी का, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, तो उनका शोषण की है बीजेपी। ये आचार संहिता लगने के बाद इनको याद आ रहा है। ये समझिए इतने खुदगर्ज नेता हैं, मुझे तो लग रहा है कि ये आचार संहिता लगने से पहले दिन तक भी सत्ता का मजा लूटे हुए हैं। इनको 5 साल बाद याद आया क्या? आचार संहिता लगने के बाद, आचार संहिता के बाद क्या होता है, जितना भी सरकार है उसका पावर सीज हो जाता है जी। नाम के आप मंत्री और मुख्यमंत्री रह जाते हैं। तो ये जो है आचार संहिता लगने तक ये लोग को बीजेपी अच्छा लग रहा था जी। उसके बाद खराब लगने लगा कि सभी का जो है ध्यान नहीं दिया गया, अत्याचार किया गया, लूट खसोट किया गया। ये देखिए ये मौका परस्ती वाला राजनीति है। ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे ही हुआ था जब 2017 में जब समाजवादी पार्टी था, उस समय बहुत लोग छोड़ के बीजेपी में गया था। लेकिन आप ये जान लीजिए, इसमें कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान होगा, प्रॉब्लम। देखिए जितने मैक्सिमम नेता हैं, चाहे वो दारा सिंह हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये पूर्वांचल के नेता हैं जी। और आपको भी पता होना चाहिए कि पूर्वांचल में जो एक समय बीएसपी का, समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा वहां एक छत्र राज हुआ करता था। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने उनका शासन खत्म करके अपने कब्जे में ले लिया, किला ढा दिया उनका। वहां पर पूर्वांचल जो है आज नरेंद्र मोदी का किला है। उसके बाद दूसरे उसके अगर सेनापति हैं तो वो योगी आदित्यनाथ हैं, गोरखपुर, वो भी गोरखपुर के हैं जी। और जिस तरह भी काशी में जितना जोर दिया गया प्रधानमंत्री का, और ये लोग आए हुए हैं, देखिए यहाँ पर इन लोग के हटने से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और एक और चीज मैं बता दूं, बीजेपी को पश्चिम यूपी में दिक्कत था। यही कारण है कि पश्चिम यूपी में ही जो इंटरनल सर्वे हुआ जिसमें बीजेपी को नुकसान हो रहा था, और यही कारण था कि ये जो है कृषि बिल को वापस किए। पंजाब के चलते कृषि बिल को वापस नहीं किया गया है, कृषि बिल वापस हुआ यूपी के कारण। और यूपी के देखिए कि चुनाव प्रचार में भी पूर्वांचल इनका गढ़ है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। उसके बाद अगर सबसे अधिक अगर प्रचार प्रसार हुआ है तो पश्चिम यूपी में ही हुआ है। मेरठ में प्रधानमंत्री जाकर पूजा पाठ करते हैं, वहां इतना समय बिताते हैं। योगी आदित्यनाथ का वहां पर प्रोग्राम होता है, वहां पर बात मथुरा का क्यों ही बात उठाया गया कि काशी मथुरा को हम कैसे छोड़ देंगे। जी जी जी। कारण ये है कि मथुरा उधर पता है कि किसान आंदोलन के कारण जो है बीजेपी की प्रसिद्धि वहां कम हुई है, और मथुरा के माध्यम से फिर उसको जिंदा करना है। पूर्वांचल तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बीजेपी के लिए, राम मंदिर ये बनवा रहे हैं, काशी का इन्होंने इतना ये किया, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, योगी आदित्यनाथ यूपी का सीएम का वहां पर गोरखपुर अपना क्षेत्र है। पूर्वांचल तो इनका अवैध किला बना हुआ है, और जितने भी मंत्री यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि पता है यहाँ पर बीजेपी इतना मजबूत है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर से और जो नेता हैं दारा सिंह, इन लोग का बलि भी चढ़ाया जाए तो बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बल्कि ये लोग अगर बीजेपी में रहते तो ये लोग भले ही मोदी के नाम पर नहीं काम करने के बावजूद भी ये बैतरनी पार कर जाते। तो यहाँ पर ये नहीं है कि कोई समाजवादी पार्टी, इतना इनका ये कद नहीं है। देखिए ये स्वामी प्रसाद मौर्य हो या दारा सिंह हो, ये जिस तरह हवा बदला है उस तरह इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। जी।
समझ रहे हैं ना। लेकिन एक सवाल है आदेश जी, देखिए जो डेटा बता रहे हैं कि बदायूं से बिलसी से भाजपा विधायक आर.के. शर्मा, सीतापुर से विधायक राकेश राठौर और खलीलाबाद की विधायक जय चौबे भी सफाई हो चुके हैं। बहराइच के नानापाड़ा से विधायक माधुरी वर्मा, ये सब सीट अगर देखा जाए तो बहराइच हो गया या जो सीतापुर का बात हो रहा है, ये सब सेंट्रल यूपी भी रिप्रेजेंट कर रहा है। सिर्फ पूर्वांचल के ही रिजर्वेशन नहीं हुआ है, कुछ सेंट्रल यूपी का भी पार्ट है जहां से लोग मतलब छोड़े हैं विधायक। देखिए टिकट तो सभी ऐसे कटेंगे ना जी, पूर्वांचल से भी टिकट कटना है। आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य हैं चाहे दारा सिंह, ये लोग क्यों आखिर छोड़ा? इन लोगों को पता लग गया होगा कि हम मंत्री रहे, ये लोग परफॉर्मेंस नहीं दिए होंगे। इंटरनल बीजेपी इंटरनल सर्वे कराने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती है। इनको मिला होगा कि जनता का इनमें नाखुश जो है जनता इनको पसंद नहीं कर रही है, टिकट कट सकता है। ये लोग पहले भाग गए होंगे, पूरे यूपी से काटे जाएंगे टिकट। और यही नहीं, समाजवादी पार्टी भी काटेगी बहुत लोग का टिकट, बीएसपी भी काटेगी बहुत लोग का टिकट। ये देखिए केवल हम लोग ध्यान देते हैं जो सत्ता में रहता है उसी का, लेकिन सत्ता के विरोध वाले जो हैं उन लोग का भी तो टिकट कटेगा। अच्छा ये बताइए, देखिए अब एक और हम अहम सवाल आपसे कर रहे हैं और इस पर हम भी अपना थोड़ा राय रखेंगे कि आखिरकार जब बीजेपी को यूपी में डर नहीं है तो योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? देखिए वो हॉट टॉपिक है, अयोध्या से योगी आदित्यनाथ क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? क्या राम के भरोसे ही योगी आदित्यनाथ का जो नैया है वो पार लगेगा? क्योंकि अयोध्या सबसे हॉट टॉपिक है पूरे देश में। अगर हिंदुत्व एजेंडा की बात करें, अयोध्या उसका सेंटर होता है और उसी सेंटर से लड़ना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, किसी भी सरकार का जो सबसे बड़ा उपलब्धि होता है ना, वो उसको सबसे ऊपर करना चाहती है। और बीजेपी का जन्म ही हुआ राम जन्मभूमि के माध्यम से। 89 में जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ लेके निकले सोमनाथ से, तभी ये दो सीटों वाली पार्टी जो है 91 सीट पर बन गई। बाबरी टूटा 111 सीट, और बाबरी के बाद सीधे ये 96 में सरकार बनाने तक के लिए आ गए। तो राम मंदिर तो इनका सबसे बड़ा संजीवनी है, और राम मंदिर इनका जो मैनिफेस्टो होता है उसका टॉप नंबर 1 है जी। और वो राम मंदिर मरवा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए उससे अच्छा कौन सा सीट होगा? और अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, वो पूरे देश को मैसेज, स्टेट को मैसेज देना चाहते हैं कि अयोध्या के नाते पूरे इलेक्शन में राम मंदिर जिंदा रहेगा। क्योंकि जब जब अयोध्या का बात होगा, वहां से इलेक्शन लड़ने का बात होगा, राम मंदिर का चर्चा होगा। और राम मंदिर बन रहा है, ये बीजेपी का सबसे बड़ा उपलब्धि है। वो इसे इलेक्शन में लेकर जाएगी ही जाएगी जी। तो ये स्वाभाविक है कि वो वहां से लड़ेंगे ही लड़ेंगे, यही कारण है। वो सबसे मजबूत वही पक्ष है, ये सबसे मजबूत पक्ष है अयोध्या। देश में जब हिंदुत्व एजेंडा की बात करते हैं, आरएसएस की बात करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू वाहिनी की बात करते हैं, तो केंद्र में अयोध्या आता है। और अयोध्या में वो भव्य राम मंदिर आता है जहां पर रामलला बहुत जल्द अब विराजने वाले हैं। वहीं से चुनाव लड़ेंगे यूपी के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कि ये जो 14 विधायक, जिसमें 3 मंत्री भी हैं, इनके इस्तीफे को किस तरह देखा जाए? क्या यह बीजेपी को फायदा देकर जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी टिकट काटने वाली थी, या क्या इनके जाने से ये 14 सीट जो है वो बीजेपी लूज करेगी? और अगर लूज करेगी तो इतना बड़ा नुकसान योगी कैसे सहेंगे? देखिए आपको बता रहे हैं, आप 2019 का ही लोकसभा चुनाव देखिए, 22 सीट बीजेपी जीती हुई थी और 14 में 19 में 17 सीट पर लड़ती ही है। 5 यानी कि अपने सीटिंग एमपी को ये बाहर का रास्ता दिखा जी। लेकिन परिणाम देखिए, 39 सीटों पर विजय जो हुआ एनडीए को हुआ। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि राजनीति में गणित जो है 325 है, 325 में से आराम से 100 के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कम से कम 100 के खिलाफ होगा, 200 के भी खिलाफ हो सकता है। भले वो मोदी और योगी के नाम पर वो भी बैतरनी पार कर जाए, और हो सकता 200 के खिलाफ है, 100 को अभी जब टिकट बटेगा तब देखिएगा, लगभग मैं कह रहा हूं 50 से 100 सिटिंग एमएलए को टिकट नहीं मिलने जा रहा है। अगर अभी बीजेपी घोषणा कर दे तो लगभग 100 सिटिंग एमएलए भाग के बीएसपी में और एसपी में ज्वाइन करेंगे। लेकिन चूंकि 7 चरण में चुनाव है और अलग अलग अभी भी बहुत सारे विधायकों को लग रहा है कि हमें टिकट मिल जाएगा, हम प्रेशर बनाकर टिकट लेंगे, इसलिए वो पार्टी में जुड़े हुए हैं। लेकिन ये लोग जो हैं, इन लोगों को डिक्लेयर हो चुका है एक तरह से इनको नहीं मिलने वाला है, या फिर इनका एक चौकड़ी जो होता है 3-4 विधायक मिलकर जो प्रेशर बनाते हैं, उसमें साफ हो गया होगा कि आपको हम दे सकते हैं लेकिन बाकी आपको तीनों वालों को नहीं दे सकते हैं, और वो तीनों के चलते ये लोग छोड़े हों।
तो ये क्लियर है 150 से 100 विधायक को टिकट नहीं मिलने जा रहा है बीजेपी के, लेकिन बाकी लोग आशा में हैं, अपने फेस तक इंतजार करेंगे। इंतजार करना होगा और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि और कितने लोग होंगे जो यूपी में बीजेपी का साथ छोड़ेंगे। बीजेपी को इसका नुकसान होगा या फायदा होगा, या मार्च के महीने में होली के पहले हम सबको पता चल जाएगा। कैसा लगा ये विश्लेषण? आपका क्या सुझाव है हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।